दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके बुक्स 32 पर। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 45 प्रश्न करेंगे और लास्ट में हमने एक प्रश्न का टेस्ट भी रखा है। उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हमारा पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शन है लखनऊ में, तक्षशिला में, कुंडग्राम में या फिर पावापुरी में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है? जो ईस्टर टोकरी है वह किस धर्म से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है पारसी धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से या फिर इस्लाम धर्म से। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई धर्म से ईस्टर टोकरी का संबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली किस देश से भारत आया था? अहमद शाह अब्दाली किस देश से भारत आया था? हमारे ऑप्शन है अफगानिस्तान से, ईरान से, मंगोलिया से, सऊदी अरब से। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? हमारे ऑप्शन है मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, चंदेल वंश या फिर चोल वंश। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेल वंश के शासनकाल में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष वीरगति को प्राप्त हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष वीरगति को प्राप्त हुई थी? हमारे ऑप्शन 1857 में, 1858 में, 1859 में या फिर 1860 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? किसने भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, एम.एन. रॉय ने। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. रॉय ने सबसे पहले भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किस से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किस से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है नागरिकता से, पंचायती राज से, मौलिक कर्तव्य से या फिर नगरपालिका से। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगरपालिका से 5 से 11 तक के अनुच्छेद संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? हमारे ऑप्शन है 35वां, 36वां, 37वां या फिर 38वां संशोधन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना है वह किस राज्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है झारखंड, बिहार, सिक्किम या फिर महाराष्ट्र। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र से गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? हमारे ऑप्शन है 2011 में, 2012 में, 2013 में या फिर 2014 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना शुरू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है विशाखापट्टनम को, कांडला को, कोच्चि को या फिर चेन्नई को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, नियाग्रा फॉल्स किसकी सीमा पर स्थित है? जो नियाग्रा फॉल्स है वह किसकी सीमा पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है रूस और चीन, जापान और फिलीपींस, अमेरिका और कनाडा, भारत और भूटान। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा फॉल्स स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेला किस राज्य का सबसे बड़ा मेला है? जो गंगा सागर मेला है वह किस राज्य का सबसे बड़ा मेला है? हमारे ऑप्शन है पश्चिम बंगाल का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का या फिर उत्तर प्रदेश का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल का जो गंगा सागर मेला है वह राज्य का सबसे बड़ा मेला है। हमारा अगला प्रश्न है, पोटलोई किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली दुल्हन की पोशाक है? जो पोटलोई है वह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली दुल्हन की पोशाक है? हमारे ऑप्शन है हरियाणा की, पंजाब की, गोवा की या फिर मणिपुर की। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर की पोशाक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? हमारे ऑप्शन है सत्येंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सत्येंद्रनाथ टैगोर है वह भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार किया गया है? भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार किया गया? हमारे ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार भारत में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म किस राज्य में हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म किस राज्य में हुआ था? हमारे ऑप्शन है हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? निम्न में से किस राज्य में भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? हमारे ऑप्शन है पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मवेशी तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसके द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? मवेशी तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसके द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? हमारे ऑप्शन है लक्षद्वीप, गुजरात, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर के द्वारा मवेशी तस्करी पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? हमारे ऑप्शन है नीना सिंह को, किशोर मकवाना को, दलजीत सिंह चौधरी को या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में निंगल नालामा योजना को शुरू किया है? किस राज्य ने हाल ही में निंगल नालामा योजना को शुरू किया है? हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु ने, बिहार ने, झारखंड ने या फिर आंध्र प्रदेश ने। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु ने निंगल नालामा योजना को शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है, स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने मिशन भरोसा को लॉन्च किया है?
स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने मिशन भरोसा को लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश ने, अरुणाचल प्रदेश ने, पंजाब ने या फिर गुजरात ने। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश ने मिशन भरोसा को लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ के स्थलों में से नहीं है? निम्न में से कौन सा स्थल जो बौद्धों के तीर्थ स्थल है उनमें से नहीं है? हमारे ऑप्शन है पटना, श्रीनगर, अगरतला या फिर ग्वालियर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इस्लाम का संस्थापक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? हमारे ऑप्शन है पैगंबर मोहम्मद को, पैगंबर जावेद को, पैगंबर हुसैन को, पैगंबर हसन को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का पहला नियोजित शहर कौन सा था? मुगल साम्राज्य का पहला नियोजित शहर कौन सा था? हमारे ऑप्शन है लखनऊ, लाहौर, फतेहपुर सिकरी या फिर बंगाल। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सिकरी मुगल साम्राज्य का पहला नियोजित शहर था। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राजनीति में किसे अपना गुरु मानते थे? महात्मा गांधी राजनीति में किसे अपना गुरु मानते थे? हमारे ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी राजनीति में अपना गुरु मानते थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? हमारे ऑप्शन है 85वां, 86वां, 87वां या फिर 88वां। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है 27, 28, 29 या फिर 30। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? हमारे ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के सभी सदस्य। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? हमारे ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी या फिर जवाहरलाल नेहरू। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं? हमारे ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सरपंच प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा अगला प्रश्न है, इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? हमारे ऑप्शन है यमुना नदी पर, पेरियार नदी पर, गोदावरी नदी पर या फिर कावेरी नदी पर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है सरस्वती नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या फिर यमुना नदी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, मुंबई में जुहू समुद्र तट
किसका एक हिस्सा है? मुंबई में जो जुहू समुद्र तट है वह किसका एक हिस्सा है? हमारे ऑप्शन है अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या फिर लाल सागर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर का जुहू समुद्र तट एक हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में पाई जाती है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या फिर जापान में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? हमारे ऑप्शन है बायोमास ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोमास ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा का एक स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में तापीय ऊर्जा से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन अक्षमता है? किस राज्य में तापीय ऊर्जा से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन अक्षमता है? हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, बिहार में या फिर राजस्थान में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में तापीय ऊर्जा से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन अक्षमता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? हमारे ऑप्शन है दाल, सब्जी, गेहूं या फिर दूध। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूध अपने आप में एक संतुलित आहार है। हमारा अगला प्रश्न है, रेटिनल, रेटिनोल और रेटिनोइक अम्ल किसके सक्रिय रूप है? रेटिनल, रेटिनोल और रेटिनोइक अम्ल किसके सक्रिय रूप है? हमारे ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए के सक्रिय रूप है। हमारा अगला प्रश्न है, कैसिन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? कैसिन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? हमारे ऑप्शन है गोभी में, चुकंदर में, दूध में या फिर दाल में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध में कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है? निम्न में से किस वर्ष से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? हमारे ऑप्शन 2017-18 से, 2018-19 से, 2019-20 से या 2020-21 से। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2017-18 से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है आनंदराज समिति, गोपाल मेहता समिति, वर्मा समिति या फिर राजा चलिया समिति। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा चलिया समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत में 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? हमारे ऑप्शन है 1966 में, 1967 में, 1969 में या फिर 1970 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में भारत में प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है और आगे हमने एक प्रश्न टेस्ट के लिए रखा है। निम्न में से कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? निम्न में से कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? हमारे ऑप्शन है सत्यपाल मलिक, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यपाल मलिक कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे। और हमारी आज की क्लास का टेस्ट का प्रश्न है जो इसी क्लास में से है, वो प्रश्न है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार किया गया है?
भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार किया गया है? हमारे ऑप्शन 1 बार, 2 बार या फिर 3 बार या फिर 4 बार। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।